गाजियाबाद में जलते हुए ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी आग। ट्रक में रखा परचून का लाखों का माल जलकर हुआ राख। मसूरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का मामला। गोरखपुर में नाले में डूबने से 14 साल के किशोर की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सड़क पर जाम लगाया, बमुश्किल पुलिस के समझाने पर खोला रास्ता। शाहपुर थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में लापता युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। घर के अंदर शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। चौकी घुरघुरी तालाब क्षेत्र का दोनाकर मामला। हमीरपुर में मोरंग लदे ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव रोड का मामला। लखनऊ में होमगार्ड के प्लाटून कमांडर पर गंभीर आरोप। महिला होमगार्ड ने ट्रेनिंग के दौरान प्लाटून कमांडर राधेश बाबू पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। परेशान होकर महिला होमगार्ड ने आलमबाग थाने में दर्ज कराया। फिरोजाबाद में बसपा मेयर प्रत्याशी रही रुखसाना बेगम के घर पहुंचे आजम। चुनाव के दौरान प्रत्याशी के पति महबूब अजीज की हुई थी अचानक मृत्यु। आजम खान के बेहद करीबी थे महबूब अजीज। प्रतापगढ़ पहुंचे कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम और सीएम योगी पर साधा निशाना। नोटबंदी के फैसले को बताया तुगलकी फरमान। यूपी में कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। अमरोहा में बसपा सांसद दानिश अली ने लगाई चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। नोटबंदी के फैसले पर उठाए सवाल। कहा नोटबंदी के तहत देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा आघात लगा। गाजीपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ग्रामीणों से किया जनसंपर्क। लोगों को योजनाओं के बारे में बताया। जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का किया लोकार्पण। चंदौली के लाल इरफान ने संस्कृत की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। यूपी मदरसा परिषद ने लाल इरफान को सम्मानित किया। लाल इरफान ने अपने जिले का नाम रोशन किया। गोरखपुर में आज श्रीमद महापुराण कथा की होगी पूर्णाहुति। प्राण प्रतिष्ठा के साथ देवलोक का होगा विस्तार। सीएम योगी करेंगे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली में बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन आज होगा तेज। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के समर्थन में, पहलवानों के समर्थन में सर्वखाप पंचायत भी आने वाली। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। प्रदेश की सभी जिलों में कार्यसमिति की बैठक करेगी भाजपा। आज प्रदेश के सभी जिलों में कार्यसमिति की बैठक होगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। सभी अध्यक्ष 22 मई को प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। यूपी में आज हीटवेव और खराब मौसम का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की कई जिलों में बारिश की चेतावनी। यूपी के कुछ हिस्सों में गर्म हवाओं के साथ मौसम में भी बदलाव होगा। हमीरपुर में बैंक के सामने युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। चेक पर फर्जी साइन कर रिश्तेदारों के खाते में 13 लाख रुपए की सेंधमारी का आरोप। आरोपी की पिटाई करते हुए बैंक से थाने ले गए थे रिश्तेदार। गाजियाबाद में साहिबाबाद पुलिस स्टेशन शिकायत लेकर पहुंची महिला से मुंशी की बदसलूकी। कहा कुत्ता बिल्ली पकड़ने का ही काम रह गया हमारा। गाजियाबाद की सोसाइटी में डॉग्स को लेकर हुई थी मारपीट। लखनऊ के कैसरबाग के मछली मोहल्ले इलाके में बुजुर्ग की डंडे से पिटाई का वीडियो वायरल। दबंग ने पैदल जा रहे बुजुर्ग पर डंडे से सिर पर वार करके किया घायल। कैसरबाग थाना क्षेत्र का मामला। सीतापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरई जलालपुर में मरीज के तीमारदारों से स्टाफ नर्स का पैसा लेते हुए वीडियो सामने आया। सीएचसी अधीक्षक को हिस्सा देने की बात कही। एबीपी गंगा वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कानपुर देहात में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीरें सामने आई हैं। मरीजों को एम्बुलेंस से ओपीडी तक ले जाने के लिए नहीं मिली स्ट्रेचर। बच्ची को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर स्कूटी से ले जाते दिखे अभिभावक। हापुड़ में बेलगाम दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर तमंचे की नोक पर बेरहमी से पीटा। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से पीट कर अधमरा किया। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बरेली में मनचले की छेड़खानी से परेशान 9वीं क्लास की छात्रा ने एसएसपी से लगाई गुहार। कहा तेजाब डालने की धमकी मिलने के बाद छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ा। पुलिस पर शौहदे को बिना कार्रवाई छोड़ने का भी लगाया आरोप। बरेली में खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या से सनसनी। खेत में खून से लथपथ मिला 60 साल के किसान राजेंद्र सिंह का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा के गोविंद नगर में पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। 10 लाख की कीमत के चोरी किए गए मोबाइल बरामद हुए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों को बनाते थे निशाना। अलीगढ़ की कुर्सी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतका के परिजनों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। कहा 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे ससुराल पक्ष के लोगों ने। पीट कर महिला की हत्या की। यूपी के कौशाम्बी में 2022 में महिला बैंक मैनेजर के ऊपर एसिड अटैक करने वाले 2 आरोपियों पर प्रशासन की कार्रवाई। मुख्य आरोपी सहित दोनों लोगों की गैंगस्टर एक्ट में 37 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क।
हमीरपुर में बैंक से 13 लाख की धोखाधड़ी करने वाले युवक को बैंक खाता धारक ने पकड़ा। चेकबुक पर फर्जी साइन बनाकर युवक ने निकाले थे 13 लाख रुपए। फ्रॉड करने वाला युवक पीड़ित बैंक खाता धारक का रिश्तेदार है। बाराबंकी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। वैवाहिक कार्यक्रम में डीजे लगाने के दौरान घरों में रेकी करते थे। आरोपियों से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवर, 47,000 कैश और बाइक और तमंचा बरामद। आगरा में स्टेट बैंक की करेंसी चेस्ट से रिजर्व बैंक भेजे गए नोट निकले नकली। अप्रैल में 2,500 और 100 के नोट जमा करने के लिए भेजे गए थे कानपुर। स्टेट बैंक छिपा टोला के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नोएडा में नाबालिग बच्चे के साथ डिजिटल रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार। थाना फेज 2 पुलिस ने शुभम नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्चे को टॉफी खिलाने के बहाने साथ ले जाकर डिजिटल रेप किया। लखनऊ के नगराम में जमीन पैमाइश के दौरान महिला और उसके पिता की पुलिस कर्मियों द्वारा पिटाई की डीएम से शिकायत। रोती कांपती महिला को सीडीओ रिया ने दिया पानी। डीएम ने एसीपी को सौंपी जांच। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। गोरखपुर में नाले में डूबने से 14 साल के नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने शाहपुर पुलिस को तहरीर दी। कॉलोनी में रहने वाले लड़कों पर मारपीट के बाद नाले में फेंकने का आरोप। फिरोजाबाद में दिन दहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या। घर से निकलकर फिजियोथेरेपी के लिए जा रही थी महिला। घटना की जांच में जुटी है पुलिस। कुशीनगर में मजदूर ने की साथी मजदूर की हत्या। मृतक के बेटे को घायल किया। बेटे को भगाने का आरोप लगाकर वारदात को अंजाम दिया। चौरा खास थाना क्षेत्र का मामला। जालौन पुलिस ने अंतरजनपदीय चोर गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी के आभूषण समेत 35,000 नकदी, एक लैपटॉप बरामद हुआ है। एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद। पीलीभीत में सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने निकाय चुनाव में हुई मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा सत्ताधारी पार्टी और प्रशासन के दबाव में गड़बड़ी कर सपा प्रत्याशी को चुनाव में हराया। रामनगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार और प्रशासन सक्रिय। वन विभाग ने पूछड़ी कालू सैयद नई बस्ती में चिन्हित किया अतिक्रमण। गुरुवार को विभाग ने कराई थी मुनादी। आक्रोशित ग्रामीणों में डीएम ऑफिस पर किया धरना प्रदर्शन। मेरठ में एटीएम के कैशियर एजेंट से बदमाशों ने लूटे 15 लाख रुपए। बाइक से एटीएम में रुपए डालने जा रहा था कैशियर। बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट को अंजाम दिया। मवाना इलाके की वारदात। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों में हुई मुठभेड़। 2 तस्करों के पैर में लगी गोली। इनके पास से तमंचे, कारतूस और पिकअप सहित 6 पशु बरामद। मुजफ्फरनगर में बीती रात पुलिस और शातिर बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। दूसरा बदमाश जंगल के रास्ते फरार। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से संदिग्ध बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। अपराधी पर लूट, हत्या, डकैती और चोरी जैसे तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज। आगरा में न्यायालय के आदेश के बाद 11 लाख रुपए की शराब को नष्ट किया गया। जेसीबी बुलाकर गहरे गड्ढे में दबाई गई अपराधियों से बरामद शराब। थाना बरहर परिसर का मामला। हमीरपुर में युवक का जला शव खेत से बरामद। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। उधार के पैसे वसूल करने के लिए 2 दिन पहले घर से निकला था शख्स। बीमार थाना क्षेत्र की वारदात। आगरा में अवैध टैक्सी स्टैंड और अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 25 अतिक्रमणकारियों का काटा चालान। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में मचा हड़कंप। मुजफ्फरनगर में बीती रात पुलिस और शातिर बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई और दूसरा बदमाश जंगल में के रास्ते फरार हो चला। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से संदिग्ध बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। अपराधी पर लूट, हत्या, डकैती और चोरी जैसे तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज। आगरा में न्यायालय के आदेश के बाद 11 लाख रुपए की शराब को नष्ट किया गया। जेसीबी बुलाकर गहरे गड्ढे में दबाई गई अपराधियों से बरामद शराब। हमीरपुर में युवक का जला शव खेत से बरामद। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। उधार के पैसे वसूल करने के लिए 2 दिन पहले घर से निकला था शख्स। बीमार थाना क्षेत्र की वारदात। आगरा में अवैध टैक्सी स्टैंड और अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 25 अतिक्रमणकारियों का काटा चालान। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में मचा हड़कंप। कुशीनगर में अशोक साहनी की हत्या का खुलासा। घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त धारदार वसूली भी हुई बरामद। 13 मई को अशोक साहनी का रेलवे ट्रैक पर मिला था शव। कन्नौज के माधोपुर गांव में अचानक आग लगने से 8 घर जलकर स्वाहा हो गए। आग की लपटों को देखकर लोगों में हड़कंप मचा। आग बुझाने की कोशिश में 3 लोग झुलसे। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद। मथुरा थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित घमंडी इलाके में एक बंद पड़े मकान में लगी आग। बाजार में मची अफरा तफरी। पुलिस ने रोड को किया ब्लॉक। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर फायर। आगरा में परिवहन विभाग ने 15 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए। ड्राइवर्स को जागरूक किया। इन 15 स्थानों पर जब सबसे ज्यादा हादसा होने की संभावना है। सड़क में टेक्निकल खामियों की वजह से आ रही है दिक्कत।
बदायूं में अचानक पेड़ गिरने से मची भगदड़, बाल बाल बचे राहगीर। पेड़ गिरने से बाइक और सब्जी फल के ठेले हुए क्षतिग्रस्त, लोगों को आई मामूली चोट। सदर कोतवाली के नगर पालिका का मामला। एटा में तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंदा। बस का खौफनाक वीडियो सामने आया। मौके पर हुई युवक की मौत, लगभग 12 किलोमीटर तक घसीटती ले गई बाइक। सोनभद्र में बंदी में नहाने 2 मासूमों की डूबने से मौत हो गई। घर से थोड़ी ही दूर बंदी में नहाने गए थे 12 वर्षीय बालक और 4 साल के बच्चे की जान चली। आगरा में नदी में नहाने गए 2 बच्चों के डूबने से मचा हड़कंप। बच्चों की तलाश में जुटे गोताखोर। एसीपी सहित पुलिस भी मौके पर पहुंची। थाना सिकंदरा के मांग रोड का मामला। रुद्रप्रयाग में 2 वाहनों में जबरदस्त टक्कर, हादसे में 7 लोग घायल। एक बाइक सवार भी हादसे की चपेट में आया। हमीरपुर में बाइक और ऑटो की जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद ऑटो खाई में गिरा। 6 से ज्यादा लोग हादसे में घायल। राठ कोतवाली क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में रामगंगा में नहाते हुए 3 दोस्त डूब गए। 2 दोस्तों को बचाया गया, एक की पानी में डूबकर मौत हो गई। लखनऊ के अमीनाबाद के गड़बड़ झाला में लगी आग। आग लगने से 3 दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया खाक। गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। चारों तरफ धुएं का गुब्बार छाया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। थाना नंदग्राम क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन की घटना। मथुरा में खड़ी बस में पीछे से आ रही बस ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 6 से ज्यादा यात्री घायल। आगरा से नोएडा की तरफ जा रही थी बस। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 70 पर हुआ हादसा। आजमगढ़ में पीड़िता के आत्महत्या की कोशिश करते हुए वीडियो सामने आया। प्रेमिक पर शादीशुदा होते हुए प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगाया। एसपी सिटी ने कहा आरोपी प्रेमी को हिरासत में लिया गया। रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ के ऊपर चंद्रशिला के पास 2 युवकों पर गिरी बिजली। एसडीआरएफ और डीडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को भिजवाया गया अस्पताल। ये मोदी 25 मई को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 200 विश्वविद्यालयों के 4700 खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में केंद्रीय विद्यालय मधुपुरी की जमीन का भूमि पूजन करने के साथ ही शिलान्यास भी किया। केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का बखान किया। रामनगर में वन विभाग ने अवैध रूप से बने मंदिर हटाने का नोटिस चस्पा किया। प्रशासन ने नोटिस से ग्रामीण आक्रोशित हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। धारचूला में सड़क निर्माण कार्य के दौरान मशीन की चपेट में आने से मजदूर का कटा हाथ। घायल मजदूर को धारचूला अस्पताल लाया गया। अल्मोड़ा में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बेमौसम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली। केदारनाथ धाम में फिर बदला मौसम का मिजाज। ठंड और बारिश के बीच तीर्थयात्रियों ने किए बाबा के दर्शन। जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था भी की गई। मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। निर्धारित समय से पहले काम पूरा करने के निर्देश। मदरसा बोर्ड की परीक्षा के लिए चंदौली में 4 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुगलसराय के नगर पालिका इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां पर सभी कमरों में जाकर परीक्षा दे रहे बच्चों को उन्होंने देखा। चंपावत में 2 दिवसीय किताब कौथिग मेले का शुभारंभ। मेले में करीब 50 प्रकाशकों के 50,000 से अधिक पुस्तकों और कुमाऊनी एपड़ कला के स्टॉल लगाए गए। मसूरी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे टिहरी के भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि टिहरी के विकास को लेकर 2000 करोड़ की बनाई गई है योजना। मलेथा से मरोड़ा को 4 धाम को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को समर्थन दिया। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो चलना ही चाहिए। रुद्रपुर तो वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे थे रंधावा। रुड़की के ढंडेरा में पूर्व सीएम हरीश रावत का स्वागत। हरीश रावत ने ढंडेरा से नगला इमरती तक कांग्रेस से जुड़ो अभियान के तहत पदयात्रा निकाली। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। सीएम धामी ने राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज का दौरा किया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लाई गई बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व में छोड़ा। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। चमोली में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रुद्रनाथ धाम के दर्शन किए। शीतकालीन गद्दी स्थल से रवाना हुई भगवान महेश्वर की डोली। 22 मई को खुलेंगे द्वितीय केदार भगवान के कपाट। प्रथम रात्रि प्रवास के लिए डोली पहुंचेगी राकेश्वरी मंदिर।
हरिद्वार के नए जिलाधिकारी बने धीरज सिंह गब्रियाल चार्ज संभालते ही दिखे एक्टिव। हरिद्वार में विकास कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। धर्मनगरी में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कोटद्वार में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव में 6 लोगों के चालान किए गए। अभियान के दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया। मसूरी नगर पालिका परिषद ने मसूरी के 200वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम किया। साहित्यकार और इतिहासकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। ऐतिहासिक छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।